हेलो गाइस, वेलकम टू माध्यमिक गुरुजी चैनल। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए क्लास 12 का हिंदी चैप्टर्स कबीर के पद को लेकर आया हूं। मैं आज इसे व्याख्या करूंगा। आप लोग ध्यान से सुनिए और फिर इसे कॉपी में लिखिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। चलिए, मैं आज इस कविता को मैं पहले पढ़ूंगा, उसके बाद इसकी व्याख्या करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं अगले वीडियो में कबीर के पद का खंड को मैं अपलोड कर चुका हूं, आप उसे देख लीजिएगा। आज मैं खंड खो का व्याख्या करने वाला हूं। खंड खो में आपको पता होना चाहिए कि इसमें दो पॉइंट हैं। पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट आपको दिखा दे रहा हूं, ये दूसरा पॉइंट है। बस इसी दो पॉइंटों को आज मैं व्याख्या करूंगा। सबसे पहले हम खंड खो का जो पहला नंबर पॉइंट है इसकी व्याख्या करूंगा। चलिए, मैं इसे पढ़ता हूं, आप लोग ध्यान से सुनिए। माया महा ठगनी हम जानी, त्रिगुण फांसी लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी, केशव के कावला होई बैठी शिव के भवन भवानी, पंडा के मूरत होई बैठी तीर्थहु में पानी, जोगी के जोगिन होई बैठी राजा के घर रानी, काहू के हीरा होई बैठी काहू के कौड़ी कानी, भक्ता के भक्तनी होई बैठी तुर्का के तुर्कानी, कहे कबीर सुनो भाई साधु यह सब औकत कहानी। दोस्तों, अब मैं इसकी व्याख्या कर रहा हूं, अब इसे आप ध्यान से सुनिए। इन पंक्तियों के माध्यम से कबीर दास जी कहते हैं कि हम जानते हैं कि माया अत्यंत मोहनी है और इसी कारण वह सभी को ठग लेती है। वह अपने हाथ में सत रज और तम गुणों से सुसज्जित फंदा लिए घूमती रहती है और अपनी मोहिनी शक्ति द्वारा सबको आकर्षित करती रहती है। यह माया भगवान विष्णु के साथ कमला के रूप में प्रतिष्ठित है। कमला का मतलब यहाँ पे आया है लक्ष्मी के रूप में, और महादेव शंकर के साथ पार्वती के रूप में सुशोभित है। इसी प्रकार इस ठगनी माया का रूप पंडे के लिए मूर्ति के समान है और तीर्थ स्थान में जल के रूप में। कहने का तात्पर्य यह है कि पंडा जो महत्व मूर्ति को देता है और तीर्थगामी द्वारा जल को दिया जाता है, वह सब भ्रामिक है और व्यर्थ है। कवि आगे कहते हैं कि योगी और राजा दोनों माया के बस में हैं। इसी प्रकार धनी और दरिद्र भी माया रूपी संपत्ति के बस में रहते हैं। सामान्यतः भेषधारी साधु और मुल्ला मौलवी भी माया के वशीभूत होकर ब्रह्मचार्य में फंसे रहते हैं। कवि जी अंत में कहते हैं कि जो प्रभु का सच्चा सेवक है, माया उसकी दासी है। कहने का अर्थ यह है कि यदि जो ईश्वर का सच्चा भक्त है, माया उसके बस में रहती है, वह माया के बस में नहीं रहता। चलिए दोस्तों, मैं इस पंक्ति का व्याख्या कर चुका हूं। अब मैं चलता हूं 2 नंबर की ओर। 2 नंबर मैं पढ़ रहा हूं, प्लीज आप लोग इसे ध्यान से देखिए और सुनिए, उसके बाद मैं इसकी व्याख्या करूंगा। झूठे तन को का गरवावे, मारे तो पल भरी रहन न पावे, खीर खाण घृत पिंड सवारा, प्राण गए ले बाहरी जारा,
जिन्हीं सिरी रजी रची बांधत पागा, सो सिरी चिंचू सवारही कागा। हाड़ जरे जैसे लकड़ी झूरी, केस जरे जैसे तृण के कूरी। कहे कबीर नर अजहु न जागे, जम का दंड मुंड मही लागे। प्रिय दोस्तों, मैं अब इस पंक्ति का व्याख्या करने वाला हूँ। आप लोग प्लीज ध्यान से सुनिए और गहन अध्ययन कीजिए। चलिए अब मैं इसकी व्याख्या करने वाला हूँ। कबीरदास इस पंक्ति के माध्यम से कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम झूठे शरीर पर घमंड क्यों करते हो? अगर तुम मर जाओगे तो यह शरीर पल भर भी नहीं रहने पाएगा, या तो मरने पर इस शरीर को जला दिया जाएगा या गाड़ दिया जाएगा। तूने खीर, खांड और घी खाकर इस शरीर को पुष्ट और सुंदर बनाया है। यदि इस शरीर से प्राण निकल गए तो उसे घर से बाहर निकालकर जला दिया जाएगा। जिस सिर पर लोग सुंदर रंग और आकर्षण ढंग से पगड़ी बांधते थे, मृत्यु के बाद उसी शीश को खाने के लिए कौवे अपनी चोंच संवारता है। मृत्यु के बाद जब मुर्दे को जला दिया जाता है तो उसकी हड्डियां इस प्रकार जलती है जिस प्रकार सूखी लकड़ियां जलती है। मुर्दे के केस उसी प्रकार जलते हैं जिस प्रकार तिनकों का कूड़ा जलता है। कबीरदास जी कहते हैं कि जो मनुष्य अब भी नहीं जागते हैं उसके शीश पर यमराज का डंडा पड़ता है। हेलो दोस्तों, मैंने दोनों कविताओं का व्याख्या किया हूँ। यदि आपको इस कविता की व्याख्या पसंद हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और बगल में बेल आइकन आता है उसे प्लीज़ प्रेस कीजिए ताकि हमारा जो वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। यदि भी कोई प्रॉब्लम या समस्या पढ़ाई में आ गई हो तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़िए और हमें कमेंट बॉक्स पर बताइए ताकि हम फिर नया वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। चलते हैं, बाय, फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ।